Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। Phylum Arthropoda jointed legs. Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom and includes about 1 million species. Arthropoda जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसी में पाई जाती हैं एंड इंक्लूड अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज, और इसमें जो है मिलियंस की तादाद में स्पीशीज शामिल होती हैं, यानी 1 बिलियन स्पीशीज जो है इनमें शामिल होती हैं। They are found everywhere on the earth wherever the life is possible, even in the oil wells. ये ज़मीन में हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, हत्ता कि ये ऑयल वेल्स में भी पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। यानी हर टर्म को डिस्कस करने की, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी टर्म जो है हम पहले ही बार बार दोहरा चुके हैं। The bodies of the most of arthropods are divided into a head, a thorax and an abdomen. इनकी बॉडी जो है इसके 3 मेन पोर्शंस होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। हेड इनमें होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन इनमें होता है। Coelomic space in arthropoda is called hemocoel because it is occupied by blood sinuses of the open circulatory system. Coelomic space जो है आर्थ्रोपोड्स में हीमोसील कहलाता है, क्योंकि इनमें जो है ब्लड साइनसिस जो है उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ऑक्युपाइड होता है, यानी इनमें ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। Respiration takes place through gills in aquatic form and by book lungs in scorpions. Respiration जो है वो जो aquatic forms होती हैं आर्थ्रोपोड्स की, इनमें गिल्स के थ्रू होती हैं, जबकि जो स्कॉर्पियंस हैं उनमें बुक लंग्स के थ्रू होती हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर मोस्टली मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स, और एक्सक्रेटरी जो इनके ऑर्गन्स होते हैं वो मोस्टली मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड एंड ऑफ एनिलिडन टाइप। इनमें नर्वस सिस्टम जो है एनिलिडा की तरह होता है। कंपाउंड आइज विथ मोज़ेक विजन इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ एडवांटेज इन आर्थ्रोपोड्स। इनमें आई जो है वो कंपाउंड आई में होती है और इनमें मोज़ेक विजन इसमें होती है, और ये जो है एक एडवांटेज फैक्टर होता है आर्थ्रोपोड्स का। Sex are usually separate and metamorphosis is a common of occurrence. सेक्स जो है इनमें आमतौर पर सेपरेट्स होते हैं और इनमें मेटामॉर्फोसिस जो है आमतौर पर होता है। Metamorphosis, it is a set of changes which transform a larva into its developed adult form. मेटामॉर्फोसिस जो है ये वो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक लार्वा जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरकर एडल्ट में तब्दील हो जाता है। A larva is come out of the egg in an immature and undeveloped stage. लार्वा जो है वो निकलता है एग से, ये immature और undeveloped stage होता है। Metamorphosis is said to be complete when a larva hatches out of the egg and develops into a resting stage of pupa which is transformed into an adult. Metamorphosis जो है वो उस वक्त complete हो जाता है जब जो egg है वो टूटता है और उससे लार्वा निकलता है, और फिर ये लार्वा जो है डेवलप होता है रेस्टिंग स्टेज में, जिसको प्यूपा कहा जाता है, और जो कि बाद में तब्दील हो जाता है एक एडल्ट फॉर्म में।
Incomplete metamorphosis, on the other hand, is state in which a tiny, immature but adult-like creature called nymph comes out of the egg and grow directly into adult. Incomplete metamorphosis जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक छोटा सा इमेच्योर एडल्ट जो है वो निकलता है जब एग जो है टूट जाए, और उसको इमेच्योर जो ये जो इमेच्योर जो लार्वा जो होता है उसको आप यहाँ पे प्यूपा नहीं कहेंगे बल्कि नैप कहेंगे, जो कि एग से निकलने के बाद ये डायरेक्टली एडल्ट में ये ग्रो करता है, यानी ये डायरेक्ट ग्रो करके एडल्ट बन जाता है, न कि इसमें मेटामॉर्फोसिस की तरह डेवलपमेंटल जो चेंजेस है वो आती है, बल्कि इसमें पहले एग में जो है एग से जो है लार्वा डायरेक्टली निकलेगा, निकलने के बाद जो है उसमें मज़ीद फर्दर चेंजेस नहीं आएंगी और वो डायरेक्टली ग्रो करके एडल्ट बन जाएगा। Advantages of exoskeleton jointed appendages and wings। अब इनमें जो एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जॉइंटेड, इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं और इनमें जो विंग्स होते हैं, इनके एडवांटेजेस को हम जरा देख लेते हैं। A significant advancement in this group is their jointed appendages, hence the name arthropoda। इनमें जो एक सिग्निफिकेंट ये है कि अचीवमेंट ये है कि इनमें एडवांसमेंट ये है कि इनकी जो बॉडी है उसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी बिना पर इनको आर्थ्रोपोडा का नाम दिया गया है। These appendages serve many functions which include walking, swimming, food capture, copulation and sensory perception। ये जो अपेंडेजेस हैं ये बहुत सारे फंक्शंस को सरअंजाम देते हैं, जैसे कि इसमें वॉकिंग शामिल है, स्विमिंग करते हैं ये इनके थ्रू और अपने फूड को ये कैप्चर कर लेते हैं इसी के थ्रू ही, कॉपुलेशन करते हैं ये ड्यूरिंग जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस दौरान, और ये सेंसरी परसेप्शन का भी काम करते हैं। Another important feature of arthropoda is their exoskeleton, which cover externally whole of the body and appendages। इनमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आर्थ्रोपोडा में जो स्केलेटन पाया जाता है वो एक्सोस्केलेटन है, जो कि इनकी बॉडी को बाहर से पूरा कवर कर लेता है, और इसके साथ साथ ये जो अपेंडेजेस होते हैं, इनकी जो जॉइंटेड जो लेग्स होते हैं उनको भी ये कवर करके रखता है। दिस एक्सोस्केलेटन इज वाटरप्रूफ एंड मेड टिप ऑफ काइटिन। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये वाटरप्रूफ होता है, यानी इसमें पानी जज़ब नहीं होता, और ये काइटिन से बना हुआ होता है। It is non-living and as the animal outgrows, it is shed and a new one is formed। ये जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना हुआ होता है और ये नॉन लिविंग होता है। ये एज आउट ग्रोथ की तरह होता है, बिल्कुल आउट ग्रोथ की तरह ये बिहेव करता है, क्योंकि जब ये शेड होता है, जब इनकी बॉडी से ये उतर जाता है तो इसकी बॉडी में जो है न्यू एक्सोस्केलेटन बन जाता है। This mechanism of regular changing over of exoskeleton and formation of new one is called molting or ecdysis। ये जो मैकेनिज्म है जिसमें रेगुलर चेंजेस आती है एक्सोस्केलेटन में और उसकी फॉर्मेशन में, यानी वो उतरता है और फिर नया बनता है, इस तरह का जो फिनोमेना है या जो मैकेनिज्म है उसको मॉल्टिंग या फिर एक्डाइसिस कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल के दौरान वाइवा में भी ये मॉल्टिंग के मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है कि मॉल्टिंग कैसा मैकेनिज्म है या फिर मॉल्टिंग किसे कहते हैं। तो मॉल्टिंग जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रेगुलर चेंजेस आती है एक्सोस्केलेटन में, किसके, आर्थ्रोपोड्स के, और उनमें फॉर्मेशन होती है। पहला वाला जो एक्सोस्केलेटन है वो रिमूव हो जाएगा या फिर शेड हो जाएगा, उसके नतीजे में दूसरा या फिर नया जो एक्सोस्केलेटन है वो वहाँ पे फॉर्म होगा। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको मॉल्टिंग या फिर एक्डाइसिस कहा जाता है।
Exoskeleton not only protect the body organs but also provide sites for muscles attachment, which together with the advantage of develop jointed appendages resulting in efficient swimming in water and running on land. जो एक्सोस्केलेटन है उसका काम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऑर्गन जो है उसको प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि एक साइट प्रोवाइड करता है मसल्स अटैचमेंट के लिए। और ये इसकी एडवांटेजेस ये भी है कि इसमें जो है डेवलप जॉइंटेड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, जो कि इसको स्विमिंग में वाटर में जब ये स्विमिंग करते हैं तब इनको हेल्प करता है, और जब ये लैंड पर होते हैं तो वहाँ पर इनको रनिंग में ये हेल्प करते हैं या फिर वॉकिंग में ये हेल्प करते हैं। Furthermore, the development of wings made possible their invasion into the atmosphere. और इनके जो एक और डेवलपमेंटल जो इनमें एडवांटेज है वो ये है कि इनमें विंग्स मौजूद होते हैं जो कि इनको पॉसिबल बनाते हैं इन्वेजन में इनके एटमॉस्फेयर में। Arthropod has a largest kind of animal but nematoda has a largest number. आर्थ्रोपोड जो हैं इसमें लार्जेस्ट काइंड के एनिमल्स तो होते ही हैं, लेकिन नेमाटोड जो है वो उसका नंबर जो है वो लार्जेस्ट होता है। About 80% of the animal species are arthropods and 90% of the arthropods are insect. 80% जो एनिमल स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स की हैं और इनमें से भी 90% आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।